मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण आज जब राजा जनक ने शतानंद को भेजा, शतानंद ने विश्वामित्र से बतलाया कि गुरुदेव रंगशाला में धनुष मकशाला में चलने की कृपा करो, तो आज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के समेत उस धनुष मकशाला में आते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पूरे बासिन पाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में जब धनुष रंगशाला में पहुंचे, ये समाचार सभी नगरवासियों को मिलता है। जब सभी नगरवासियों को मिला तो आज होता क्या है? चले सकल ग्रह काज बिसारी, चले सकल ग्रह काज बिसारी, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाले जुबान जरठ नर नारी। जब सभी को समाचार नगरवासियों को मिला तो सभी आज भाग पड़े, जितने लोग थे सब भाग पड़े, काम को छोड़ दिया, सब भागे उस रंगशाला की तरफ। जो छोटे छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, वो भी सब दौड़ते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। सभी बच्चे नर नारियां सब बोल रहे हैं। और इधर रंगशाला में जहां पे वो धनुष मकशाला है, सभी सिंहासन पड़े हुए हैं। जो राजा जिस पोस्ट का है उसी के अनुसार, उसी हिसाब से उसको स्थान दिया गया है, आसन दिया गया है। सभी राजा बैठे, दूर दूर के दरबार लगा हुआ है। और जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रंगशाला में पहुंचे तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या है कि जाकी रही भावना जैसी जैसी रामा, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी जैसी रामा। जैसे भगवान को देखा राजाओं ने, नर नारियों ने, तो जिसकी जो भावना है, जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है, परमात्मा उसको उसी रूप में दिखाई दे रहा है। डरे कुटिल न पे प्रभु ही निहारी, जो जिस भावना से देख रहा है वो भगवान उसको उसी भाव में दिखाई दे रहे हैं। जो वीर लोग हैं उनको भगवान वीर रस में दिखाई दे रहे हैं। जो कायर हैं उनको परमात्मा कायर रूप में दिखाई दे रहा है। डरे कुटिल न पे प्रभु ही निहारी, मन हो भयानक मूर्ति भारी, रहे असुर छल छोड़ पे बेसा, रहे असुर छल छोड़ पे बेसा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा।
पूरे बासिनी देखे दोनों भाई, नारे भूषण लोचन सुखदाई। भगवान को जो जिस रूप में देख रहा है, भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। जनक जाति अवलोक कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय ला कहीं जैसे। जो राजा जनक ही यार मित्र थे, दोस्त थे, सगे संबंधी थे, उनको भगवान बहुत प्रिय रूप में दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रिय रूप में दिखाई दे रहे हैं। सगे सजन पे लागे जैसे, सगे संबंधी प्रिय दिखाई दे रहे हैं। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। एक सिंहासन, जो सबसे ऊंचा सिंहासन था, बड़ा सिंहासन था, उसी के ऊपर विश्वामित्र जी महाराज को बिठाया गया। पास में राम और लक्ष्मण बैठे, पास में राम और लक्ष्मण बैठे हैं, भगवान बैठे, भगवान बैठे हैं। आपस में सभी बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। जो अहंकारी थे वो लोग विचार करते हैं कि सीता के साथ में विवाह करना है, धनुष तो हमको तोड़ने हैं, चाहे जैसे तोड़े, सीता के साथ में विवाह तो हम ही को करना है। सभी आपस में बातें कर रहे हैं, इधर अपने अपने विचारों को सभी रख रहे हैं। इधर राजा जनक आदेश दिया, आदेश हुआ रंगशाला की तरफ से सीता जी लाई जाए, सीता जी लाई जाए। आज सीता जी को सभी सखियां बिना उड़ा करके उस धनुष मकसाला की तरफ लेकर के चलती हैं। चली संग लय सखी सयानी, हुआ सीता जी रंगशाला में लाई जाए। सभी सखियां आज सीता को पकड़ के लेके चली हैं। कितना सुंदर भाव दे रहे हैं गौतम तुलसीदास जी महाराज। चली संग लय सखी सयानी, सीता जी को सभी सखियां लेके चली हैं। सीता जी किस भाव से चली? इस सजन की लगन में। आज सीता की भावना को देखें। किस सजन की लगन में, अरे मगन धीरे धीरे धरती पे धरती चरण धीरे धीरे। चली बहुत
धीरे धीरे रंगशाला की तरफ चढ़ी। सखियां मंगल गीत गाने लगी। क्या जदू के हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखियां। के हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखियां। जदू के हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखियां। सीता जी के हाथों में जयमाला है और जयमाला को लेकर लिए हुए सीता जी धीरे धीरे चल रही हैं। सभी सखियां पीछे से मंगल गान कर रही हैं। ए बहनों, सिया के हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। सिया जी के हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। सिया जी के हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। गावे सब सखियां हो, गावे सब सखियां। गावे सब सखियां हो, गावे सब सखियां। गावे सब सखियां हो, गावे सब सखियां। जदू के हाथे जयमाल के हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। सिया जी के हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। ओ है नवाले तनु सुंदर सारी, सुंदर सारी। और नवाले तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित कवि जाई। अतुलित चितई भुआरे। हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। सिया जी के हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। गावे सब सखियां हो, गावे सब सखियां। गावे सब सखियां हो, गावे सब सखियां। जदू के हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। सिया जी के हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। सिया जी के हाथे जयमाल मंगल गीत गावे सब सखियां। दर्शन देखें, जब सीता जी रंगशाला में पहुंची तो उस समय का दृश्य देखिए वहां का। गंगे भूमि जब सिया पगुधारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी। रूप हे नर नारी। रूप हर नारी। देखी रूप
हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखिया सिया जी के हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखिया सिया जी के हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखिया सिया जी के हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखिया सिया जी के हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखिया। पहुंच गई सीता जी रंगशाला में, पहुंच गई सीता जी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब सीता जी उस रंगशाला में पहुंची तो सीता को देख करके सभी नर और नारी मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी, सभी नर और नारी मोहित हो गए। लेकिन पार्वती बोली त्रिपुरारी शंका प्रबल प्रचंड हमारी। क्या कि मोहे न नारी नारी के रूपा। गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। और एक तो क्या है, ये तो मैं मानता हूं कि जब समय सीता जी वहां रंगशाला में पहुंची तो सीता को देख करके सभी नर सभी राजा मोहित हो गए। लेकिन यहां पर लिखा कि नर नारी सीता को देख करके सभी राजा नर अनारी सभी औरतें भी प्रसन्न हो गए, आदमी भी प्रसन्न हो गए। और इधर लिखा जा रहा है मोहे नारी नारी के रूपा। कभी भी किसी स्त्री को देखा होगा, कोई भी स्त्री किसी स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती। मोहे नारी नारी के रूपा। अरे मोहे नारी नारी के रूपा। अपन कार्य यह हरि के अनुपा। कभी भी कोई भी स्त्री किसी स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि कोई ईर्ष्या बनाती है ही किसी स्त्री को देख करके कोई स्त्री मोहित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। नर और नारी सब सीता को देख के मोहित हो गए। तो क्या नारियां मोहित हो गई? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। पगुधारी का मतलब ये नहीं कि पैर रखा, पैर रखने का अर्थ नहीं है। पगुधारी नाम है, पगुधारी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम है। उस रंगशाला में जब पगुधारी, उस रंगशाला में जब सीता जी आई और राम जी आए तो सीता को देख करके सभी राजा मोहित हो गए और राम को देख करके सभी नारियां मोहित हो गई। लेकिन ये पगुधारी नाम इनका कब से पड़ा? राम जी का पगुधारी नाम कब से पड़ा? आइए ध्यान दें। जब तेरा में अहिल्या तारी जब तेरा में अहिल्या तारी
अहिल्या का उद्धार कर दिया है। पैर के लगते ही वो स्वर्ग चली गई, तब से इनका नाम पगुधारी पड़ गया। राम को देख करके सभी नारियां मोहित हो गई और सीता को देख करके सब पुरुष मोहित हो गए। उधर सीता जी जयमाला लिए खड़ी है और इधर राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया और कहा जाओ मेरे प्रण को कहो। तबे बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन पे जाई कहु बन मोरा, चले भाट हरसि न थोरा। कहा जाओ मेरे प्रण को सुना दो। बोले बंदी बचन बरो। आज बंदी जन राजा जनक के प्रण को बता रहे। ए राजाओं, ए देश देश के राजा कणो, कान खोल के सुन लीजिए कि यहां पर तुम लोग क्यों एकत्रित हुए हो। यहां तुम लोगों के आने का मतलब क्या है। बोले बंदी बचन बरो, सुनहु सकल महिपाल। बन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। आज अपनी दाहिनी भुजा को उठाया और राजा जनक के प्रण को बतला रहे। ए राजाओं सुनो कि वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल। उधर देखिए जानकी खड़ी लिए जयमाल। ये राजाओं सामने देखो बीच में शिव जी का धनुष रखा हुआ है जो बहुत विशाल है, और उधर सामने देखो सीता जी हाथों में जयमाला लिए खड़ी हुई है। ये मौका अच्छा है यही समय क्षत्रिय वीरों, यही समय है क्षत्रियों, हे वीरों, यही समय है अपनी अपनी वीरता को दिखलाने का। अपनी अपनी वीरता दिखलाने का। जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा सीता जी उसी के गले में जयमाला डालेंगी। राजा जनक सीता का उसी के साथ हुई विवाह कर देंगे। जैसे इतना आदेश हुआ, जैसे इतना आदेश हुआ, सभी राजा एक एक करके उठने लगे, एक एक करके उठने लगे। तमकी ताकी तकी शिवे धनु धरही, उठही न कोटि भांति बलु करही। राजा लोग उठने लगे, एक एक करके धनुष के पास में जाने लगे, और धनुष के पास में जैसे जाते हैं तो धनुष को देखते हैं, धनुष को देखते हैं। जैसे धनुष के पास में जाते हैं सामने धनुष रखा हुआ है, धनुष को दूर से देख रहे हैं कि धनुष कमजोर कहां से, घुना कहां से है, कमजोर कहां से तोड़े। जहां से कमजोर हो, घुना हो, पतला हो, वहीं से तोड़े। तम किता तकी शिव धनु धरहि, उठहि न भांति कोटि बलु करहि। लेकिन नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, वो धनुष तोड़ने की बात तो दूर रही, उसको हिला तक नहीं पाते हैं, वापस आके बैठ जाते हैं। तम की धरहि धनु मूढ़ नभ, उठहि न चलहि लजाए। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक करुआ। वो धनुष किसी राजा से उठता नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि धनुष और करुआ होता चला जा रहा है। जब नहीं उठा तो सभी राजाओं ने सलाह किया, क्या कि यार एक एक करके धनुष नहीं उठ रहा है, तो ऐसा करो कि सब लोग मिलकर उठाएंगे। तो क्या किया? अरे भूप सहसे दस एक ही बारा, भूप सहसे दस एक ही बारा, भूप सहसे दस एक ही बारा। उठावन करही नटारा,
10,000 राजा उस धनुष में एक साथ लग गए, लेकिन धनुष नहीं उठा। मां भवानी ने भोले बाबा से प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि वो धनुष कितना बड़ा था? अरे वो धनुष था कितना बड़ा जो 10,000 राजा उसमें लग गए और वो धनुष नहीं उठा? और जब इतना बड़ा वो धनुष था वो लाया कैसे गया? तो भोले बाबा ने कहा, देवी सुनो, ये धनुष यहां कैसे लाया गया और राजा जनक ने ऐसा प्रण क्यों किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी जयमाला डालेगी? राजा जनक ने ऐसा प्रण क्यों किया? एक समय की बात है, सीता जी लीप रही थी। एक दिन राजा जनक हैरान हुए। कैसे? कि एक दिवस जनक हैरान थे मन में भारी। हैरान क्यों है? कि एक दिवस जनक हैरान थे मन में भारी। क्यों? क्योंकि शिव धनुष उठा कर लीपे जनक दुलारी। शिव धनुष उठा के लीपे जनक दुलारी। सीता लीप रही थी और नारियों का, बहनों का ये स्वभाव होता है कि एक हाथ से लिपती हैं, दाहिने हाथ से जब लिपती हैं और जब लिपती हैं तो पीछे कोई चीज जब रखी होती है तो बाएं हाथ से उसको उठा के लिपे में कर देती है और लिपती हुई चली जाती है। यही हाल सीता का है। सीता जी दाएं हाथ से लिप रही हैं और शिव धनुष पीछे रखा हुआ था, तो सीता जी ने उस बाएं हाथ से उस धनुष को उठा के लिपे में रख दिया और लिपते हुए चली। राजा जनक ने देखा, अरे जो मेरे पूर्वजों से धनुष रखा है कोई उठा नहीं सकता है, आज मेरी बिटिया ने बाएं हाथ से उठा दिया। अब मैं उसी के साथ में सीता का विवाह करूंगा जो इस धनुष को तोड़े। एक रोज जनक हैरान थे मन में भारी। शिव धनुष उठा के लीपे जनक दुलारी। प्रण लीधा जनक ने ठान तभी तत्काल। राजा जनक ने प्रण किया, उसी समय प्रण कर डाला। क्या? प्रण लीधा जनक ने ठान तभी तत्काल मन में भारी। वो करे सिया से प्रीत की जिसकी हो रद गल की। राजा जनक ने ये प्रण कर लिया कि कोई शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा।